सवाल यह है कि अब तक स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन और कितनी दिक्कतें हैं। जो ऑपरेशन है इसमें लगभग 66-67% सफलता मिल चुकी है। जैसे आप लोग अवगत हैं कि पूर्व में जब ये ड्रोन कैमरे से देखा गया था तो 6 का पैक दिखाई दे रहा था, उसमें से 4 हम लोग वन विभाग की टीम जो है पहले ही पकड़ चुकी है। बाकी बचे 2 जो हैं उनके बारे में जो है लगातार ऑपरेशन जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हमें कामयाबी मिलेगी उनको भी पकड़ने में। मुझे एक बात ये समझाइए, कैसे पता चलती है कि संख्या 6 ही है? वो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ऐसा है जैसे जो प्रभावित क्षेत्र था उसमें जो ड्रोन कैमरे का सहयोग लिया गया उसके माध्यम से जो वीडियोस प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने देखा कि 6 का पैक है, वही जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो है हमें एक की सूचना उसके ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार ही मिल रही है हर 2-3 दिन के अंतराल पे। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि उसी 6 पैक के जो थे 4 तो पकड़े गए हैं, बाकी जो बचे 2 हैं उनके। मुझे एक जानकारी और चाहिए कि 3 और 4 वो मार्च को पहली घटना सामने आई थी। सर्च ऑपरेशन के आदेश कब से आए थे? ये देखिए इस बारे में सर्च किया जाए इलाके में जो स्थानीय वन का प्रशासन है वो आपको जानकारी दे पाएगा, लेकिन ये अभियान जैसे जुलाई में जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार ही लोग सक्रिय हैं। और वन्य जीवों के मामले में ये होता है कि कोई पहला केस यदि है तो तत्काल ही जो है ऐसा नहीं मान लिया जाता कि एबरेंट जानवर के द्वारा किया गया। उसके एक अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। कई बार चांस इनकाउंटर हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो इस तरह की जो है चीज़ होती है। उस समय भी लोग चौकन्ने रहे होंगे, उन्होंने खोजबीन की होगी, लेकिन जो जुलाई के बाद है लगातार अभियान जारी है और तभी इन लोगों ने जो जुलाई के बाद ही ये 4 पकड़ने की जो घटना हुई है, 6 में से 4 को इन्होंने पकड़ा है, बाकी 2 के लिए जो है अभी प्रयासरत हैं। अच्छा, इस बात की कितनी संभावना है कि भेड़िया के अलावा कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है जंगल बहुत ज़्यादा है? क्या पता हम ढूंढ रहे हो भेड़िया कोई और लेके जा रहा हो। नहीं, जैसे ये जो प्रवृत्ति दिख रही है जो छोटे बच्चों को मारने की, तो जो है जैसा बड़ा जानवर होगा तो बड़ा जानवर की खुराक जो है बड़ी होती, और इस क्षेत्र में जैसे हम लोग जो ट्रैक करते हैं उनके चिन्हों के माध्यम से करते हैं, तो बड़े जानवर यदि होते तो निश्चित तौर पे जो है वो ड्रोन में भी दिखते हैं, साथ में जो है उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तो अभी भी ये मान के चल रहे हैं। जो इसके अतिरिक्त क्या होता है कि सियार और जो गीदड़ है, सियार गीदड़ एक ही चीज़ जो है एक ही तरह का, और जो कुत्ते हैं शिकारी, इनसे भी लोग जो है कंफ्यूज करते हैं बहुत बार, क्योंकि रात में देखते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कम रोशनी में। तो जो है इस तरह के भी जो जानवर देखने के बाद लोग ये बात कहते हैं कि साहब जो है भेड़िया आ रहा था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे जो आवश्यक है इस वजह इसका आवश्यक पहलू है वो ये है कि लोग सजग रहें, सावधानी बरतें। यदि घर उनके खुले हैं तो रोटेशन में सोएं, अपने घर के जो 1-2 लोग हैं वो थोड़े पढ़ा दे लें 3-4 घंटे तक, और बच्चों को अकेला किसी भी कीमत पे ना छोड़ें, कभी भी साथ में लेके सोएं, साथ में ज़रूरत पड़े तो बांध के सोएं अपने साथ, जिससे कि यदि कोई खींचने का प्रयास करे तो उन्हें पता चल जाए। भेड़िया इतना बड़ा जानवर नहीं होता कि बड़े आदमी को ले जाए, 15-20 किलो का जानवर होता है। यदि वो बच्चे को ले जाना चाहेगा, आपके साथ बंधा है, तो कभी भी कामयाबी उसको नहीं मिलेगी, आप बचाने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़ है कि अपने घरों के आसपास रोशनी का इंतज़ाम ज़रूर रखें। रोशनी डिटरेंट का काम करती है। अलाव वगैरह जला के रख सकते हैं, वो भी डिटरेंट का काम करती है। तो ये तमाम सावधानियाँ जो हैं लोगों से अपेक्षित हैं। मेरा आपके माध्यम से ये अपील है लोगों से कि जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक जो है कम से कम इतनी सावधानियां बरत लें। आपके साथ पूरा प्रशासन, पूरा अमला जो है, वन का अमला हो, पुलिस का अमला हो, प्रशासन का अमला हो, विकास विभाग का अमला हो, स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण, वो सब जो है आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं पूरा वन विभाग देखता हूँ, यह ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं एक वन विभाग का हिस्सा हूँ और इस इलाके में पूर्व में घटना हुई है। यहाँ आपके जो बलरामपुर वाला क्षेत्र है उसमें भी घटना हुई है, श्रावस्ती जनपद में भी हुई है। तो ये घटनाएं जो है मोस्टली साइक्लिकल होती हैं, और जब हम एक ही परिवेश में रह रहे हैं तो ये कहना, देखिए जो आपस जब बर्तन रहता है आपस में तो टकराता है, उसी तरह की कहानी है कि यदि आप एक ही परिवेश में रह रहे हैं तो ज़रूरत कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है टकराव हो। कब से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी अगर मान लीजिए कि लंबे से? आप देखिए 66% जो है राहत 67% मिल चुकी है कि 6 में से 4 आपने पकड़ लिया, तो अब केवल 2 बचे हैं, तो ऑलमोस्ट राहत की ही दिशा में हम लोग चल रहे हैं और बहुत जल्दी जो है पूर्ण राहत मिल जाएगी। ठीक है पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ संजय पाठक थे, वन विभाग के महानिदेशक। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, कैमरे के पीछे अजीत चाकू हैं बहराइच से।